सेवा ही सच्चा धर्म है। झीलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आज आशाधाम आश्रम में बहुत ही सुंदर जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है। देश में मानसिकता एक बड़ा संकट बना हुआ है। कुल मिलाकर व्यक्ति अपना सूध बूध सब खो देता है और वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। आज के समय हम देखें कि कई लोग इस बीमारी के बहुत बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं। वहीं हम देखें कि आज व्यक्ति लोन आदि ले लेता है और वह कर्ज नहीं चुका पाता तो कभी वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है या घर की प्रताड़ना से कमज़ोर हो जाता है या महिलाओं में डाकन प्रथा आरती आदि ऐसी प्रचलन है जिसके कारण महिलाएं अपनी मानसिक स्थिति को खो देती है और वह यह सोचती है कि मैं तो ऐसी हूँ और प्रताड़ित होती रहती है। कुल मिलाकर ऐसे लोगों के जागरूक करने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए आज के समय इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है, जहां जिला प्रशासन, शासन, प्रशासन प्रणाली इस कार्यक्रम पर बहुत जोर दे रही है। अंधविश्वास पर जो है विजय कामयाब लगातार होती जा रही है। वहीं आज के समय हम देखें कि मानसिकता आज बहुत बड़ी कहीं न कहीं आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें कि बड़े जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और वह आगे चलकर मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज के समय बहुत बड़ी संख्या में एक मानसिक रूप जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी शुरुआत हम देखें कि 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां आशाधाम आश्रम एवं कई ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि इस काम को कर रही है। वहीं हम आपको लेके आए हैं आज आशाधाम आश्रम में। इस परिवार से हम आपको मिलाने वाले हैं किस प्रकार की यहाँ पर सेवाएं हो रही है और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की यहाँ खूब सेवाएं हो रही है। कुल मिलाकर हम सभी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी जो कई ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ वो थक जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वह एक मानसिक रूप के बीमारी के रूप में वह उभर जाता है। उसके बाद में वह धीरे धीरे इस बीमारी के चपेट में आता है और एक दिन अपनी सारी सोचने की क्षमता जो है वो खो बैठता है और ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक रूप से या विधि से संघर्ष करते हुए बच्चे भी उसे कहते हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार से जो बीमारी होती है उसका इलाज जो है वो हो सकता है अगर समय पर अच्छा परिप्रेक्ष्य मिले, अच्छा उसका खान पान रहन सहन सही हो तो व्यक्ति इस बीमारी से उभर सकता है। ऐसे में परिवार के लोगों को चाहिए कि वह संभल दे, परिवार के लोग उसे अच्छे स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए जहां उसका रोग उपचार हो। ऐसी में व्यक्ति को अच्छे से अच्छा लाभ कैसे मिले उसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। आशाधाम आश्रम में आज अगर देखें तो 200 से भी ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर माताएं, बहनें, बच्चे और सब इसमें सम्मिलित है जो यहाँ आराम से रहते हैं। इनका भोजन, खान पान, इनके स्किल पेपर विशेष ध्यान के लिए पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। यह टीम हमेशा कभी इनकी शिकार भी हो जाती है, कभी ये मारपीट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सेवा के समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए सब बेखौफ इस काम को कर रहे हैं। इनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं चैनल की ओर से और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आशाधाम आश्रम में सेवा, परमो धर्म और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की मदद करते रहें। इसी प्रकार से हमारे देश को सशक्त और उन्नत बनाने में सबकी भागीदारी जरूरी है। जैसा हमारा देश का सशक्त और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होंगे उतना ही हम देश की प्रगति के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहाँ कार्यकर्ता और कुछ जो ठीक हो चुके हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे यहाँ परिवार के लोग अपने लोगों को लेने के लिए आते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई व्यक्ति खो गया है तुरंत प्रभाव से व्यक्ति कहीं न कहीं खोजता है और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों की तलाश शुरू हो जाती है। कभी पुलिस के माध्यम से यहाँ केस आते हैं तो कभी घर के लोग यहाँ छोड़कर जाते हैं। छोड़ना करना ये सब विधि का काम है, ये सब परिस्थितियों और परिस्थितियों का काम है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कैसे हमारा घर का सदस्य ठीक हो जाए, उसकी एक पहल हो जाए। कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर में जिस प्रकार से ये सराहनीय सेवा आशाधाम आश्रम कर रहा है उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद। और एक संस्था और भी है उदयपुर में जो कि अपना घर आश्रम के नाम से वो भी इस सेवा और अन्य कई सेवा जैसे तारा संस्थान बुजुर्गों की सेवा करती, बच्चों की सेवा के लिए, पशु पक्षी के लिए तक सेवा करते हैं लोग। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है जो जगत के चराचर पशु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और झील प्रेमी, जल प्रेमी कई तरह के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसी में से हम ये देखें कि किस प्रकार से यहाँ झीलों की नगरी उदयपुर में भी एक सराहनीय सेवा हो रही है, जहाँ आशाधाम आश्रम 1997 से लगाकर अभी तक यहाँ पर कार्य कर रहा है। बहुत ही जल्दी आश्रम
बड़ा हवाला के गांव के पास में शिफ्ट होने वाला, जहां बड़ी ज़मीन मिल गई है वहां पर ये आश्रम शिफ्ट होगा और आने वाले समय में वहां पर एक नई जो जागृति है वो वहां देखी जाएगी। और इस केस में कैसे कम हो, इस केस में कैसे जो है विजय प्राप्त करे, उसके लिए भी एक मिशन जो है लगातार चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया। आइए जज साहब क्या कह रहे हैं। जो आशाधाम परिवार कार्यकर्ता और सिस्टर्स और जो ध्यान रख रहे हैं और इनकी केयर कर रहे हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आए थे जब बहुत बुरी दयनीय स्थिति में थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में, आज बहुत एक अच्छी तरह से अपना स्वयं की दिनचर्या को भलीभांति कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति चेतना आए और इनके अधिकारों के प्रति जागरूकता आए और हम इनके लिए कुछ कर पाए। तो ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे समाज में हमारे जो मनोरोगी भाई हैं उनके लिए कोई चेतना आएगी और इनके प्रति भी वो कोई सामाजिक रूप से संवेदनशील बनेंगे और इनके लिए कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यही कहना चाहूंगा कि प्रसाद तुम्हारे चलना है, इसकी आँख में मरना है, ना जाने की तुम से दिल, ना जाने की सजा है। सब एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए, सबके लिए है। डॉक्टर विनस मैडम आ गए हैं तो इनका भी बहुत सम्मान पूर्वक कहता हूं कि आप भी और आपके साथ भी हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ एक पॉजिटिव वेव्स आ जाती है। गोड साहब जिसने इस आशाधाम आश्रम में, आप देखिए सर, जब कोरोना से संघर्ष कर रहा था तब आपने गहलोत साहब से बात करके और राशन की व्यवस्था करवाई थी, और वैसे तो बहुत सारे काम करवाए हैं, कई गद्दे बिस्तर वगैरह दिलवा दिए, कई काम कराए आपने और मुझे मना किया, लेकिन मुझे मालूम है मैं शाम को सॉरी बोल दूंगा पर्सनली और फिर अगली बार बुलाऊंगा, अगली बार फिर बोलूंगा। पुण्य मिल रहा है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पुण्य कमाना बहुत बड़ी बात थी। पैसे के साथ साथ पुण्य। जब सिस्टर डेमिन गई थी संसार से तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि क्या होगा, अब कौन कमी पूरी करेगा। तो काफी हद तक सिस्टर डेनिसा और जो स्टाफ उनके साथ में है, अंशिता, क्लोफस और जो क्लारिस सिस्टर आई हैं और स्टेला, जो ये सिस्टर्स, इन्होंने बहुत आकर के उस कमी को काफी हद तक पूरा किया है। और आशाधाम जिस मोड़ पे चल रहा है, वास्तव में लोगों की जागृति, और जिस तरह से जज साहब ने कहा था कि मेरे लायक कार्य बताइए, तो सर महीने में अगर आपका एक बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। हम इलाज कराते हैं, ठीक है, बट जब हमें कोई चिंता है, हमारी ऐसी कोई बात है जो हमको सोने नहीं दे रही है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, तो हम उसका कोई इलाज नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा, आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो पागल कहलाते हैं, या मैं किसी से बोलूँगी तो कि कब आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे हेडेक में बदल गई, घर में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई पर्सनली कोई चिंता है, वो धीरे धीरे आपके शरीर के दर्द में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको हेडेक रहने लग जाएगा, जैसा मैंने कहा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी। और ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना। अगर हम नॉर्मल इंसान हैं तो हम सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितने अवेयर है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम हमारे साथ कर रहे हैं, वो कितना सही कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। विधाता की पहचान है, ये तो सच है।
और अपना अगला कार्यक्रम लास्ट पर 1 शुरू हो उसके पहले बहुत ही एक अच्छी सूचना जो है वो हम आशान्वित हैं सभी लोग कि हो सकता है कि 26 जनवरी गणतंत्र का दिवस अपना हवाला के अंदर मने। ऐसे हमारे भीम सिंह जी बहुत तत्परता से इनके परिवार सहित इनके परिवार काम में लगे हुए हैं। जोरदार तालियों के लिए हमारे भीम सिंह जी का ये कार्य संपूर्ण हो और 26 जनवरी हम वहाँ मनाएं। ऐसे ही हम मेरा साहब, भोले साहब और सभी का आभार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो समय पर योजना सरकार भी कभी कभी पीछे हट जाती है, उनकी योजना समय पर पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन हमारे मध्य ऐसे व्यक्ति और उनको जो निर्देशन करने वाले व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में हो तो हमारा काम कभी भी विलंब नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम अपन हवाला के अंदर मनाए, उसके अंदर और ऐसा लाभ इससे बढ़कर प्रोग्राम हो। जोरदार तालियों के साथ में सभी उसका स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस बीच हमारे बीच में अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं और वो इससे कार्यकर्ता हैं कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वो उस दर तक पहुंचकर इन लाभार्थियों की सेवा करते हैं और नहीं हो तो भी सड़क पर वो घूमते हैं। ये संस्था बेसहारों को सहारा दे रही है और ये हमारे उदयपुर के लिए, मेवाड़ के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और कई बार पुलिस वाले जब लेकर के आते हैं और ये लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उनको रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट देते हैं और सवेरे टाइम पे और हर तरह की व्यवस्था जो इनको की जाती है, जो दैनिक आवश्यकता होती है, और कई लोग स्वस्थ होकर के लौटते हैं। और अगर मान लो किसी को लेने नहीं आते तो आजीवन यहाँ रहते हैं और अपना अंतिम समय भी यहाँ पे काटते हैं। ये एक बहुत भगवान की एक देन है सर। जाति पाति पूछे न कोई, हरि सो बजे सो हरि सो होई। सरकारें कुछ नए प्रशासन के साथ वो कार्यक्रम को देखते हैं। ये सिवाय भगवान के और कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। कैसा देश चाहते हैं आप? आज 21वीं सदी में हो सकता है कि कल हम 22वीं सदी में आए। कैसा देश चाहिए? पंडित क्या कहता है? पंडित तो यही कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, है ना, और वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन पंडितों की बात कौन मानता है सर? पंडितों को तो पुरानी फिल्मों में एक मजाक का पात्र बना दिया गया। आज भी पंडितों की दशा देखिए कि आप ये देखिए कि जहां भी अगर मान लो आज बड़े से बड़े कार्यक्रम क्या कर लेता है, कोई क्राइम कर देता है, इन सब के पीछे देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य है। आज हम जो महंगी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं या देखा देखी की जो भावना कर रहे हैं, इसका परिणाम मानसिक अस्वस्थता ही है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र ही ऐसी चेतना जगह, ऐसे महापुरुष हमें, ऐसे कथावाचक हमें जो कि कम से कम इस चीज को उजागर करें, तो मैं समझता जाता कि बहुत सी परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आज के इस दिन विश्व मानसिक दिवस के दिन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है? आज मनुष्य की बुद्धि। धन्यवाद निर्मल जी, ऐसी सेवा करते रहें और मनुष्य होकर मनुष्य की सेवा करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना। थैंक यू सो मच, आपका हृदय से आभार। आपने इस छोटे से कार्यक्रम को बड़ा बनाया और हमारी शिक्षा डेमन का जो सपना था आज वास्तव में साकार होता हुआ दिख रहा है कि आसाराम एक संपन्नता से लोगों की मदद करता आ रहा है और उदयपुर लेवल की एक वो चीज